नमस्कार। गुड इवनिंग। आज हम सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? नकारात्मक वाक्य। यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका रूल देखिए। रूल क्या है? नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव से जब वाक्य नकारात्मक यानी नकारात्मक वाक्य में एक वचनकर्ता आपके कौन कौन से हैं? ही, सी, इट तथा नेम यानी नाउन। एक वचनकर्ता ही, सी, इट तथा नेम यानी नाम के साथ सहायक क्रिया को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता आपके बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं? यू, वी, दे तथा आई के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक होगा तो एक वचनकर्ता ही, सी, इट के साथ ही, सी, इट तथा नाम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डज नॉट। और जब बहुवचनकर्ता होगा यानी बहुवचनकर्ता यू, वी, दे और आई, जब ये होंगे तो उनके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? डू नॉट। ये आपका निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मतलब रूल है। एक ही रूल में मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको अच्छे से अंतर समझ में आ जाए कि जब एक वचन होगा तो उसके साथ डज नॉट लगाएंगे और बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम इसका सूत्र और वाक्य प्रयोग देखेंगे। इसका सूत्र देख लीजिएगा। सूत्र को इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट अथवा डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपका सूत्र होगा। अदर जैसे यहां पर वाक्य प्रयोग देख लीजिएगा। वह नदी में
नहीं नहाता है। कुछ बच्चे निगेटिव नहीं जानते कि निगेटिव कैसे होता है। जब वाक्य में नहीं शब्द लगा होता है तो इसी को हम निगेटिव बोलते हैं, और जब ये नहीं शब्द नहीं होता है तो उसको हम साधारण बोलते हैं। तो यहां पर देखेंगे कौन सा वचन है, यहाँ पर एक वचन कर्ता आया है, तो एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, डज नॉट। जब वाक्य नकारात्मक होगा तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि लड़का है, यहां से पता चलता अगर लड़की होती तो टी लगा होता, तो सॉरी ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट हो गया ही, समझते जाइएगा, सब्जेक्ट आपका ही हो गया। उसके बाद दो सहायक क्रिया, दो सहायक क्रिया में से जो इसके मतलब एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगता है तो इसको हम एक वचन कर्ता के साथ यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज नॉट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद सहायक क्रिया हुई, उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, वर्ब के पास। और आपकी ये पहचान हो गई, ता है पहचान हो गई, नहा का मतलब नहाना होता है। तो यहाँ पर नहाना की इंग्लिश क्या होती है, बाथ, BATHE, चाहे लगा दीजिए चाहे ई ना लगाइए, दोनों कंडीशन में बाथ मीन्स नहाना होता है। तो ही डज नॉट बाथ, वह नहीं नहाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या लगे, ये वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अब हम किसके पास पहुंचेंगे, ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, नदी में, तो हम क्या लगा देंगे, इन द रिवर। ये आपका सेंटेंस हो गया। हमने दोनों सूत्र एक में ही लिख दिया है, केवल इसी का अंतर होता, इसलिए दोनों को ऑब्लिक करके लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोनों का मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर देकर समझाते रहेंगे। पहला एग्जाम्पल आपका एक वचन के अंतर्गत हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बहुवचन के अंतर्गत दे रहे हैं। तुम अपने मित्र की घड़ी नहीं चुराते हो, लिसन करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, और आपने नियम में देखा है यू वी दे आई किस वचन में आता है, बहुवचन में आता है। नियम को पढ़ लेंगे और सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बार बार इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर तुम का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया वाक्य का, ये बहुवचन में है तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये नहीं शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बहुवचन के साथ डू नॉट, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डू नॉट। ये आपका ये हो गया नहीं के लिए सहायक क्रिया डू नॉट। उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, वर्ब के पास। वर्ब कहाँ है, यहाँ पर ते हो, आपकी पहचान हो गई। चुरा का मतलब होता है चुराना, तो चुराने की इंग्लिश क्या होता है, स्टील, STEAL, स्टील माने होता है चुराना। तो यू डू नॉट स्टील, तुम नहीं चुराते हो। क्या, अगर हम प्रश्न करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा ऑब्जेक्ट, दी वॉच, WATCH, दी वॉच, घड़ी नहीं चुराते हो। ठीक, इसके बाद इसमें अदर भी आ गया है, किसकी, अपने मित्र की। ऑफ मिस होता है का, की, के, और तुम के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगा, योर, योर, और मित्र की इंग्लिश होता है फ्रेंड, FRIEND, योर फ्रेंड, अपने मित्र की। ये आपका निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रूल हो गया। अब आप इसको एक बार दो बार वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो आसान भाषा में टेंस सीख सकें।